चलिए आज चाशनी वाली गुजिया बनाने की आपको परफेक्ट रेसिपी दूंगी। परफेक्ट फिलिंग होगी, ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, खुलेगी भी नहीं और एकदम आसानी से आप इसे घर में झटपट बना सकते हैं। सबसे पहले 2 कप मैंने चीनी के लिए हैं। एक पतीले के अंदर हम चाशनी बनाएंगे। 2 कप चीनी में 2 कप पानी डलता है। तो गुजिया की चाशनी में 2 कप चीनी में 2 कप बराबर मात्रा में पानी डलता है। जो चाशनी बनती है पतली बनती है, जिससे कि गुजिया जो होती है वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप गाढ़ी चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन जैसी, तो गुजिया एब्जॉर्ब नहीं करेगी। 4 मैंने खोल के इलायची डाल दी। अब हमने क्या किया कि स्लो आंच पे चीनी को गलने तक कंटिन्यूसली चलाया। जैसे ही चीनी अच्छे से घुल जाती है पानी में, आपको केवल 2 मिनट के लिए एक बॉईल लेना है और पानी को बंद कर देना है चाशनी को। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, सिर्फ चिपचिपी सी है, ऑयली सी है। देखिए स्टिकी नहीं है, ऑयली सी, ऐसा लगता है जैसे हाथों पे ऑयल लगाया हो। ये देखिए इस तरीके से ऑयली सा इसका कंसिस्टेंसी रहती है। ये देखिए, एक तार भी नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आना चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए। और हमने इसमें केसर का पानी डाल दिया। आप चाहें तो केसर फूड कलर ऑर्गेनिक वाला घोल के डाल सकते हैं। चाशनी रेडी है, गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये हमने मावा लिया है, करीब 1 किलो मावा। इस मावे को ना मैंने गैस पे अच्छे से कढ़ाई में डाल के सेक लिया। मावे को ना ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे और सेक कर परात में निकाल के ठंडा करेंगे। इस पूरे मावे का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ सेक के फ्रिज में रख लिया मिठाइयाँ बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इस मावे में से केवल 350 ग्राम जो खोया होता है मावा, वो मैं ले लूँगी गुजिया बनाने के लिए। बाकी मावा मैं सेव करके फ्रिज में रख दूँगी। अब ये जो 350 ग्राम मावा है, इसमें मैंने 2.5 कप के आसपास कोकोनट का बुरादा लिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, सूखा कोपरा, उसका बुरादा लिया है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें 2 चम्मच भर के चिरौंजी दाना लेंगे और 2 चम्मच हमने चॉप करे हुए बादाम लिए। 2 टेबलस्पून हमने किशमिश के लिए हैं और इसमें इलायची पाउडर डाल दिया करीब 1 चम्मच और 1 कप बूरा लिया है। बूरा जो होता है ना, चाशनी जब बिल्कुल सूख जाती है तब जाके बूरा बनता है और ये आसानी से, खांड भी बोलते हैं इसे, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। पिसी चीनी में मॉइस्चर होता है, इसलिए आप अवॉइड करिए मिठाइयों के अंदर बूरे का इस्तेमाल। लड्डू में, बर्फ़ी में, सब चीज़ों में बूरे का इस्तेमाल अच्छा रहता है। तो देखिए, ये जो बूरा है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 2 कप मैंने मैदा ली है आटा लगाने के लिए गुजिया का। इसमें आधा लिया है सॉल्ट का और 1/4 टीस्पून मैंने 1/4 कप मैंने देसी घी का लिया। अब घी जो होता है उसको आपको रात भर फ्रिज में रख के अच्छे से जमा लेना है। जो गुजिया का डो बनता है, उसे गुजिया को खस्ता बनाने के लिए डो में ठंडे घी का इस्तेमाल होता है और एकदम ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है। 3/4 कप हमने इसमें एकदम चिल्ड ठंडा फ्रिज का पानी लिया है। खस्ता बनती है तब जाके गुजिया एकदम परफेक्ट बनती है। तो गुजिया में हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करिए और जो घी होता है उसे रात को ही फ्रिज में जमने के लिए रख दीजिए। मॉर्निंग में जब आटा लगाएं तो उसी घी से आप आटा लगाइए। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से मथते हुए गुजिया का आटा लगा देंगे। जितनी भी ये जो चाशनी वाली, स्टफिंग वाली मिठाइयाँ बनती है, इसी आटे से बनती है और इसी तरीके से उसका आटा लगाया जाता है। देखिए, आटा अच्छे से मथ के तैयार हो गया। ढक के, एकदम सूखे कपड़े से ढक के, प्लेट से ढक के से रख देंगे 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट आइडल टाइम होता है आटा रखने के लिए। अब इसके ऊपर से कपड़ा हटाएंगे, थोड़ा सा और इसे मत लेंगे। देखिए, बिल्कुल 20 मिनट बाद आटे में अच्छे से ग्लूटेन रिलीज हुआ है और पूरा टेक्सचर ही बदल गया है। चलिए, एक पेड़ा लेंगे छोटे अमरूद के आकार का और उस पे सूखा मैदा लगा के उसे अच्छे से बेल लेंगे। अब यहाँ पे एक बात बताती हूँ, जो मैदा जब आप बेलते हैं तो सूखा मैदा ज़्यादा लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आटा जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। जैसे जैसे आप रोटी बेलते हैं वो रिड्यूस होती जाती है साइज़ में, बार बार इलास्टिसिटी बहुत होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप मैदा लगा के, सूखा आटा लगा के बेलेंगे, उतनी परफेक्ट बेलेगी। ये देखिए, हमने कटर से काट के बराबर साइज़ की 14 इंच के आसपास, 14 से 16 इंच के आसपास की आप इस तरीके से रोटियां बेल लीजिए। सारी रोटियां बेल दिया। भाई, हमने गुजिया बनाने का सांचा लिया, उसके ऊपर एक इस तरीके से रोटी को रख के पानी का हाथ कॉर्नर्स पे लगा देंगे। अपनी गुजिया की रेसिपी में ये बनाना आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ,
सूखी वाली गुजिया में। ये देखिए इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो सारी की सारी इसमें करीब 3 चम्मच भर देंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि गुजिया में फिलिंग को जितना अच्छे से ज़्यादा भरेंगे ना आप, उतनी ही गुजिया की पैकिंग टाइट होगी और ऑयल वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और जो परफेक्ट गुजिया बनती है टेस्ट में भी, उसमें मसाला जो अंदर की फिलिंग होती है वो बहुत सारा डलता है। ये देखिए तब जाके गुजिया एकदम टाइटली पैक होती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सी गुजिया बनके तैयार हो गई है। अंदर से बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं है, फिलिंग जो है अच्छे से हमने स्टफ़ करी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो इसे फोल्ड करेंगे। उसके लिए ये देखिए किनारों को अच्छे से प्रेस करके दबा के सील कर देंगे और थोड़ा लंबा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी घर में ये आसानी से बना पाएंगे। आपको ना जैसे सुई में धागा सिलते हैं ना, कोई भी चीज़ कपड़े पे सिलते हैं, उस तरीके से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली एक हाथ से घुमाते हुए दबाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान होता है। इससे गुजिया जो होती है वो ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अच्छे से सील हो जाती है। और ये चाशनी वाली गुजिया अक्सर ऐसे ही बनाई जाती है। देखिए अब ये जो कॉर्नर है ना, इस पे हल्का सा पानी का हाथ लगा के सील कर देंगे। इसी तरीके से चंद्रकला बनती है। और ये देखिए गुजिया को हमने सील कर दिया। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी गुजिया बना के रख ली। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूसली एक अंगूठे से आप फोल्ड करते जाइए, दूसरे से दबाते जाइए। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने ये सारी की सारी गुजिया बना के रख ली है। अब तो देखिए ये मैंने कुछ गुजिया बना के रखी हैं, इसको मैं आपको तल के दिखाती हूँ। अब तलने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि चम्मच में इस तरीके से ऑयल को लीजिए और उंगली से टच करके देखिए। आपको लगना चाहिए कि ऑयल ना आपकी जो उंगली है वो ऑयल का टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है। बस उतने ही टेम्परेचर में गुजिया भी डाली जाती है। तो गुजिया को ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालेंगे, उतने ही गर्म तेल में डालिए जितना आपकी उंगली ऑयल का टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है, बर्दाश्त कर पा रही है। ठीक है, तो अब ये जो गुजिया है इसको आपको छेड़ना नहीं है। ऑयल में डालने के बाद देखिए कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद, ये अपने आप ऊपर आके फ्लोट करने लगेगी। उसके बाद हल्के हाथों से हम इसे एक बार पलट देंगे। यहाँ पे अगर आपने गुजिया को ज़्यादा हाथ लगाया तो गुजिया खुल सकती है, पूरी ऑयल में बिखर जाएगी, फिर आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपको गुजिया डालने के बाद उसे बिल्कुल टच नहीं करना है, उसे आराम से अपने आप ऊपर आने दीजिए, ऑयल में फ्लोट करने दीजिए। और एक बार पलट दिया, फिर 5 मिनट बाद हम दूसरी साइड भी आसानी से पलट देंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे साइड पलटेंगे। इस तरीके से हमने टोटल में पूरी गुजिया जब तक ये बनी है, मैंने केवल 4 बार गुजिया को अलट पलट किया है। दोनों साइड 2-2 बार सेकी है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं सेकी है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट गुजिया आप घर में बना पाएंगे। ये देखिए गुजिया एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। अब इसे एकदम गरम गरम हम गुजिया को चाशनी में डालेंगे। चाशनी मेरी ठंडी है लेकिन सिर्फ गुजिया मेरी गरम है। तो गुजिया जो है उसको आप चाशनी में डाल दीजिए और ऐसे चम्मच से चाशनी को गुजिया के ऊपर डालते जाइए। तो जो हमने कॉर्नर सील किए हैं, बिल्कुल उधर से ही गुजिया जो होती है चाशनी को एब्जॉर्ब करती है। तो देखिए एकदम परफेक्ट सी रेसिपी है। बस आपको ध्यान रखना है कि सील ध्यान से करना है। अगर आपने गुजिया अच्छे से फोल्ड नहीं की तो चाशनी में ऊपर तैरेगी नहीं। अगर वो नहीं तैरी मीन्स कि आपकी गुजिया अच्छी सही से नहीं बनी। आप गुजिया की जो रेसिपी है घर में ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। गर्मियों की शुरुआत में ये जो कांजी बनाई जाती है ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दियों में जब हम ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं तो उसे पचाने के लिए गर्मियों में कांजी बनाई जाती है। तो मैं आपको कांजी बनाने का एकदम सरल सा तरीका बताऊंगी। एकदम परफेक्ट कांजी बड़े आपके घर में बनेंगे जिसे आप पूरी गर्मियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बड़े बनाने के लिए आधा कप मूंग की दाल और आधा कप उड़द दाल बराबर मात्रा में लेके हमने भिगा दिया था। इस तरीके से भिगा के रखा केवल 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। दाल को चलनी पे निकाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए साफ़ पानी से। भिगाने के बाद हमेशा रूल बना लीजिए कि दालों को वॉश करके ही पीसिए। अच्छे से वॉश करने के बाद सारा पानी निकाल के सिर्फ दाल, पानी नहीं, सिर्फ दाल को मिक्सी के जार में डालकर
पेस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और रूल फॉलो करिए कि केवल 2 चम्मच पानी, अगर आपकी दाल ड्राई है तो इससे ज़्यादा पानी कभी नहीं डालेंगे आप बड़े बनाने के लिए, चाहे वो दही बड़े हों, चाहे वो कोई से भी बड़े हों, आप हमेशा 2 चम्मच पानी का रूल फॉलो करेंगे। ये देखिए, ये हमारा अच्छा सा थिक बैटर बन के तैयार हो गया है। इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून हींग का मैंने डाला है और सूजी डालेंगे 1 टेबलस्पून। बड़ा चम्मच सूजी का डाल दिया। अच्छे से फेंटना है आपको, बहुत ही अच्छे से फेंटना है इसको। इतना फेंटना है जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना, जो केक्स पे लगती है, बिल्कुल उतना ये फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। जो पीले रंग का था वो देखिए फेंटते फेंटते वाइट रंग का हो गया। आप देख सकते हैं पीले रंग का था हल्का सा पहले बैटर, और फेंटने के बाद उसमें चमक भी आ गई, हल्का भी हो गया, फूल भी गया और सफ़ेद भी हो गया। इतना आपको कंटिन्यूसली 7 से 8 मिनट फेंटना है। अब चलिए इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं तेल में जाने के लिए। एक पानी का कप लीजिए, ग्लास लीजिए, उसमें डाल दीजिए एक छोटा सा बॉल। अगर वो तैर रहा है तो वो रेडी है तलने के लिए। अब हमने गरम गरम तेज़ गरम तेल लिया है, उसमें बड़े डाल दिए। अब ये गोल गोल वाले हम बड़े बना रहे हैं, दही बड़े वाले जो छोटे बड़े होते हैं। ऑलरेडी गुंजिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दही गुंजिया की। ये गोल वाले बड़े हैं, यही कांजी बड़े में भी डलते हैं, और कांजी बड़े के अंदर केवल मूंग दाल के चपटे बड़े मसालेदार बड़े भी डलते हैं राजस्थान में। पर यूपी स्टाइल में अगर आप देखें तो इसी तरह के उड़द दाल के छोटे छोटे बड़े बनाए जाते हैं कांजी में डालने के लिए। ये बनाना भी आसान होता है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से इनको तल लेंगे। अब जब सारे बड़े आप तेल के अंदर डाल देंगे ना, उसके बाद ऑयल का टेम्परेचर कम कर दीजिए। कम करने के बाद आप इन्हें अलट पलट करके सेकिए, जिससे कि अच्छे से अंदर से भी जो बड़े हैं वो अच्छे से सिक जाएं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिलाई है। ये मैं आपको डिफरेंट स्टाइल के बड़े बताए हैं आज मैंने आपको। इससे पहले मैं आपको एक और दही बड़े की रेसिपी बता चुकी हूँ जिसमें मैंने सूजी नहीं मिलाई थी, वो भी एकदम परफेक्ट बने थे। तो ये जो बड़े हैं, कई जगहों पर आप देखेंगे कि जो दही बड़े वाले होते हैं वो सूजी मिला देते हैं। दही बड़े में एक अलग ही टेक्सचर आता है और टेस्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो आप घर में ट्राई करके देखिए। देखिए सुनहरे से जो बड़े हैं वो हो चुके हैं, और अब इन बड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे तेल झाड़ते हुए। बड़ों को हमने टिश्यू पे निकाल दिया है। अब इनको आप इस टाइम पे ठंडा करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको खाने हों सिर्फ तभी आप इन्हें बाहर निकालिए और एकदम तेज़ गरम तेल पानी के अंदर नमक डाल के भिगाइए। अब मैं कांजी के मसाले के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच राई का, 1 चम्मच सौंफ का और साथ में लिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का। इसमें डाला मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक का, और साथ में नॉर्मल खाने वाला नमक 1 चम्मच और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में थोड़ा सा चुटकी भर हींग, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसे डाल के अच्छे से मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। ये जो कांजी का पाउडर है इसे बना के रख लीजिए, बहुत काम आता है। अगर आप कांजी के शौकीन हैं तो इससे आप कोई सी भी तरह की कांजी बना सकते हैं। आप कम से कम 3 कप ठंडा पानी लीजिए, पानी के अंदर ये मसाला डालिए 3 से 4 चम्मच, और उसके बाद इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो कांजी होती है ना, इसमें आप नमक टेस्ट करके एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन 2 से 3 दिन बाद अच्छे से सारे मसाले, नमक काफ़ी उठ जाते हैं। तो आप इसे बनाने के बाद 3 दिन के लिए ढक के रख दीजिए। अपने आप ये फर्मेंट होती रहती है, और जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है उसके बाद देखिए मैंने गरम गरम पानी में बड़े डाल के रखे थे करीब आधे घंटे के लिए, और बड़े एकदम सॉफ्ट होके फूल गए। तो बड़े का ऑयल निकालने के बाद पानी में से हम निकाल के इन्हें इस तरीके से कांजी में डालते हैं। बड़े जो होते हैं डालने के बाद कांजी की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमेशा जब बड़े खाने हो तभी कांजी में डालिए और इन्जॉय करिए। तो कांजी को आप इस तरीके के कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए फर्मेंट करना होता है, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। इनमें जब आप बड़े ऐड कर देते हैं तो आप इन्हें बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर फफूंद पड़ने के चांसेस होती हैं, फंगजाई आ जाती है। तो फंगस से बचाने के लिए आपको इन्हें फ्रिज में रखना होता है। तो शुरुआती 3 दिन आप इसे बाहर रखिए, जब ये अच्छे से खट्टी हो जाए उसके बाद इसमें बड़े डाल के इन्हें
फ्रिज में पैक करके रख दीजिए और जब खाना हो फ्रिज में से ही कांजी बड़े निकालिए और एंजॉय करिए। खाने के बाद बहुत अच्छी रहती है ये डाइजेशन के लिए। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। बड़े मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए एकदम जालीदार बड़े बने हैं। हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें सूजी डाली थी और देखिए कितना बढ़िया। चलिए अब इन्हीं बड़ों से दही बड़े भी बन सकते हैं। सेम प्रोसेस है। फ्रीजर में से बड़े निकालिए, गर्म पानी में सोक करने के लिए रखिए 20 मिनट के लिए नमक डाल के, और पानी में से बाहर निकाल के दही, मीठी चटनी, हरी वाली चटनी, मैजिक मसाला, भुना हुआ जीरा, नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल के एंजॉय करिए। दही बड़े की रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चटनियों के भी आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही स्पेशल वाली ठंडाई की रेसिपी आपको दूंगी। आप इससे घर में ठंडाई बनाइए। डेली 1 ग्लास ठंडाई पीजिए। जो ठंडाई होती है बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है समर्स में, और ये सेहत के लिए भरपूर फ़ायदेमंद होती है। ठंडाई से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और डाइजेशन सब इम्प्रूव होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ठंडाई की रेसिपी को मैंने कैसे बनाया। मैंने जिस तरीके से बनाया आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने तक। चलिए सबसे पहले 6 बड़े चम्मच मैंने लिए सौंफ के, उसमें डाला 1/4 कप मैंने करीब काली मिर्ची का। इसमें 6 टेबल स्पून मैंने रोज़ पेटल डाला, जो मेजरिंग स्पून होते हैं उसके मैंने लिए हैं। 2 टेबलस्पून इलायची, 6 टेबलस्पून मैंने 4 मगज मेलन सीड्स के डाले हैं, और 6 टेबलस्पून के आसपास मैंने बादाम ले लिया है। साथ ही में 5 टेबलस्पून मैंने पॉपी सीड्स पोसत दाना का लिया है, और इसके साथ हम मिलाएंगे पिस्ता 4 टेबलस्पून। पिस्ता मिलाने के बाद इसके अंदर दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए। अब 2 कप पानी में आपको इस ठंडाई मसाले को रात भर पानी में भिगा के रखना है। समर्स में भी आप इसे जब बना रहे हैं तो आप इसको रात भर रूम टेम्परेचर पर ही बाहर छोड़ेंगे। तो 6 घंटे के लिए मिनिमम इसे रखा जाता है पानी में भिगा के, अच्छे से सोक करके, जिससे कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन मसालों में वो अच्छे से रिलीज़ हों और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए। तो देखिए सोक करने के बाद ये इस अभी टेक्सचर का है, अच्छे से फूल चुका है, और सारा का सारा पानी समेत जितना भी हमने ये ड्राई फ्रूट सोक किया था, मसाले सोक किए थे, वो सारे मिक्सी के जार में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। सारे के सारे पानी भी आपको यही इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिटिव है ये पानी। अब 1 कप मैंने चीनी का लिया है, चीनी मैं कम ले रही हूँ यहाँ पे। 2 कप मैंने पानी का लिया है चाशनी बनाने के लिए। जो ठंडाई हम बना रहे हैं इस तरीके से बना रहे हैं कि ये ठंडाई लॉन्ग टर्म आप बाहर रूम टेम्परेचर पे रख के इंजॉय कर सकें, बॉटल में डाल के शरबत की तरह। अगर आप ठंडाई को शरबत की तरह नहीं बनाना चाहते तो जो पेस्ट हमने बनाया था बस उसी को डायरेक्ट दूध में डाल के भी आप चीनी मिला के पी सकते हैं। इलायची पाउडर डाला मैंने आधी चम्मच मैंने केसर के स्ट्रैंड्स डाले, और उसके बाद अच्छे से देखिए चीनी घुलने तक चाशनी को पकाना है। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑरेंज ऑर्गेनिक फूड कलर डाला है, जो कि बहुत ही सेफ और केमिकल फ्री है। इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दिया। मेरा जो फेवरेट ठंडाई होता है वो चाशनी वाला नहीं होता, मुझे ये पेस्ट बना के रख लेना पसंद है। मैं क्या करती हूँ, ये पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और इसी पेस्ट का 1 चम्मच निकाल के दूध में अच्छे से मिक्स करके और चीनी डाल के डेली पी लेती हूँ। तो अगर आप वैसे शुगर फ्री तरीके से पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। बाकी चाशनी मिलाने का जो पर्पस रहता है, देखिए 10 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इसे शरबत की तरह बनाने से टाइम सेव होता है। आप डायरेक्टली इसे ठंडा करके बस आप इसे ग्लास की बॉटल में भर के रख सकते हैं, और उसके बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ठंडा कीजिए इसको बिल्कुल, उसके बाद ग्लास की बॉटल में भर लीजिए और 3 से 4 चम्मच ग्लास में डाल के दूध के साथ इसे एंजॉय किया। अच्छे से आपको इसे पकाना है, वरना ये ख़राब हो सकती है रूम टेम्परेचर पे। अदरवाइज़ आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा बॉटल को, परमानेंट ठंडाई की बॉटल को। तो चलिए ठंडाई कैसे मैंने बनाई। अब इस पर्टिकुलर मिक्सचर से ग्लास के अंदर मैंने करीब 3 से 4 चम्मच ठंडाई जो मैंने बनाई वो डाल दी ठंडी होने के बाद, और फिर उसमें एकदम चिल्ड सा मिल्क डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बर्फ़ डाल दीजिए। बर्फ़ डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे पिस्ता बादाम से, थोड़े से रोज़ पेटल से, और ठंडाई रेडी है पीने के लिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके ज़रूर बताना।
हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम दिल्ली के मशहूर दही बल्ला बनाना सीखेंगे। अब दही बल्ला बनाने में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि अंदर से फूलते नहीं हैं, हार्ड हो जाते हैं, और जो परफ़ेक्ट बाज़ार वाले दही बल्ला होते हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगी, जिससे हमेशा घर में आप बिल्कुल परफ़ेक्ट दही बल्ला बना पाएंगे और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए। 1 कप मैंने भीगा हुआ उड़द दाल लिया है, जिसे मैंने केवल 2 घंटे भिगाया था। अब कोई भी दाल या चावल जब आप भिगाते हैं तो उसके बाद उनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी में सबसे पहले जो इनका भीगा हुआ पानी होता है उसको आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए स्ट्रेनर में डाल के, और अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसे एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से हम बैटर बनाएंगे। अब यहाँ पे हमको जो बैटर बनाना है वो बिना पानी के इस्तेमाल किए हुए बैटर बनाना है। तो ध्यान में रखिए कि आप जब दाल को पीस रहे होंगे तो उसमें पानी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ट्राई करिए, पीसने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं पिस रहा है तो केवल 1 से 2 टेबलस्पून मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। डाल के आप बैटर बना लेंगे इस तरीके का। तो देखिए ये जो तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमको बैटर चाहिए। देखिए दाल अच्छे से पिस चुकी है। अब एक परात में सारी की सारी दाल जो हमने बहुत ही गाढ़ी पीसी है उसको निकाल लेंगे। के अंदर हम थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर देंगे, जिससे कि दाल अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और फूल जाए। तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून के आसपास मैंने मीठा सोडा लिया है। और देखिए दाल को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। अब ग्लव्स पहन के फेंटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ग्लव्स को रिमूव करके इतना फेंटा है, आप जैसे केक की क्रीम देखते हैं ना, दाल अपना कलर फेंटते फेंटते चेंज कर देती है और बिल्कुल लाइट और एरिएटेड हो जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है, फूल जाती है, वेट में बहुत हल्की हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से लगभग 7 से 8 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसको पानी में डाल के चेक किया तो ये ऊपर इस तरीके से फ्लोट करनी चाहिए। देखिए काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं तो भी ये डूब नहीं रहा है बॉल। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है भल्ले का बैटर। अब हम मसाला बनाएंगे फिलिंग के लिए। उसके लिए मैंने काली मिर्ची ली है करीब 1 चम्मच, चीनी ली है मैंने करीब 2 चम्मच, और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक, साथ में थोड़ा सा खाने वाला नमक जो रोज़ में आप खाते हैं, और आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला का डाला है, और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्ची का डाला है, और 1/4 कप मैंने इसमें टुकड़ी वाले काजू डाले हैं, और किशमिश 2 टेबलस्पून डाली है। साथ में अनारदाना लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून के आसपास अनारदाना मैंने लिया है। बिल्कुल आपको क्रश करना है, पीसना नहीं है। और इसमें 2 टेबलस्पून हमने कोकोनट का भी मिला लिया। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मसाला जो फिलिंग है बन के रेडी हो चुकी है। स्टफिंग को साइड में रख के दही बना लेते हैं। 2 कप हमें टोटल कर्ड का लेना है, दही का जो खट्टा ना हो। आधा कप उसमें हम अमूल का फ्रेश क्रीम मिलाएंगे, और 1/4 कप मिल्क पाउडर, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर, और इसमें 1/4 कप पाउडर्ड शुगर मिलाना है। पिसी हुई चीनी, जो बचा हुआ 1 कप दही था वो भी मिला के बेलौनी से अच्छे से फेंटना है। अब लस्सी को जितना स्मूथ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे स्मूथ करना है। आप इसे क्या बोलते हैं बताना है इस बेलौनी को। इससे आप बिलो लीजिए, दही को अच्छे से फुला दीजिए। देखिए दही इतना ज़्यादा फूला हुआ हो जाता है, एरिएटेड हो जाता है। और ये खास बात ये है कि ये दही रूम टेम्परेचर पे आप मॉर्निंग में बनाएंगे तो आफ्टरनून तक भी ख़राब नहीं होगा। ये दही भल्ले वालों का स्पेशल सीक्रेट वाला दही है। तो बिल्कुल यही दही डलता है चाट की रेसिपीज़ में। अब ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है, ये हमारा बैटर है। चलिए अब ये गीला कपड़ा हमने एक प्लेट पे रख दिया है भल्ले बनाने के लिए, सूती कपड़ा जिसे मैंने गीला कर लिया था। थोड़ा सा देखिए पानी इस पर और लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा अच्छे से वेट हो। इस तरीके से पानी में अपने हाथ को डुबाते हुए, गीला करते हुए थोड़ा सा, ये देखिए आप एक बॉल ले लीजिए छोटे चीकू के आकार का, उसे इस तरीके से फैला लीजिए। जो आपका बैटर है उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे परफेक्ट बना पाएंगे। ये अंदर की स्टफिंग है जो हमने बनाई थी, इसे भी फैला लेंगे। स्टफिंग में कुछ लोग मावा भी मिलाते हैं, खोया। अगर आपके पास घर में खोया है तो आप वो भी मिला सकते हैं। ये देखिए हाथ से ना कॉर्नर्स को इस तरीके से सील कर देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट हलवाइयों वाली रेसिपी है, घर में ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा। एकदम खतरनाक टेस्टी बनते हैं ये दही बल्ले। एक बार आप बनाना सीख जाएंगे
तो आप हमेशा इसे ही बनाना प्रेफर करेंगे। देखिए गीले कपड़े का फ़ायदा ये होता है कि आसानी से ये देखिए हाथ पे ये इस तरह की गुंजियाँ जो होती हैं आ जाती हैं। और अब इन गुंजियों को हम तेल में फ्राई करेंगे। अब करना क्या है, देखिए मैंने थोड़ा सा इस मेथड को आसान करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, सूती कपड़े के हाथ गीला करके उन पे गुंजियाँ बना ली, जिससे कि तेल में फ्राई करते वक्त मेरी सारी गुंजियाँ रेडी हो। तेल मैंने अच्छा गरम कर लिया है, मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है। और उसमें गुंजियों को डाल देना है वन बाय वन। अब पहले से गुंजियाँ अगर आप सूती कपड़े पे तैयार करके रख लेंगे तो फटाफट आप उसको ऑयल में डाल पाएंगे, नहीं तो टाइम लैप्स हो जाएगा कि जो पहले गुंजी डाली है वो जल्दी सिक जाएगी, जो आप बाद में डालेंगे धीरे धीरे वो लेट सिकेगी और आप पहचान नहीं पाएंगे ऑयल के अंदर। इसलिए पहले से कपड़े पे गुंजियों को तैयार करके रख लीजिए और ऑयल में एक साथ डालिए, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप एक साथ जल्दी जल्दी नहीं डाल पाएंगे। तो देखिए तेल में डालने के बाद आप देख पा रहे हो कि गुंजियाँ कितनी अच्छे से फूल चुकी हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये फूल रही हैं। अब यहाँ पे करना क्या होता है कि शुरुआत में जब हम ऑयल में डालते हैं ना, तो ऑयल का टेम्परेचर गर्म होता है, उससे क्या होता है कि वो जल्दी से फूल जाती हैं। लेकिन अब अंदर से सेकने के लिए ऑयल का टेम्परेचर करिए थोड़ा सा कम और इन्हें अच्छे से अलट पलट करके अंदर से सेक लीजिए, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए मैंने अच्छे से इनको सेक लिया है। उसके बाद जब लग रहा है कि ये अच्छे से सिक चुकी हैं, मैं इन्हें बाहर निकालूंगी। आप चाहें तो टूथपिक से अंदर प्रिक करके चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली सिकी हैं कि नहीं सिकी हैं। तो देखिए सारी की सारी गुंजियाँ बहुत ही परफेक्ट गुंजियाँ बनके तैयार हुई है। पेपर टॉवल पे इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक साथ तो आप सारी खा नहीं पाएंगे, तो आप पता है क्या करें, आप ये देखिए पहले तो कि कितनी सॉफ्ट बनी है, ब्रेड पकौड़ा जैसी एकदम सॉफ्टनेस है इनमें। और इनको ना आप डायरेक्ट फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर। ये 2-3 महीने भी ख़राब नहीं होती। अब एक गर्म पानी लिया एकदम उबलता हुआ, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाला और आधी चम्मच मैंने हींग का डाला। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, हमने बैटर में हींग डाली भी नहीं थी। उसमें हमने अपनी गुंजियों को भिगा देना है करीब 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। अच्छे से आपको दबा के इनको सोक करना है। पानी पीने से ये और ज़्यादा अंदर से फूल जाती हैं और नरम हो जाती हैं। और अगर आपको खाना नहीं है अभी, तो आप इनको जिपलॉक में डाल के फ्रीज़र में रख दीजिए। जब खाना हो तो बाहर निकालिए, डिफ्रॉस्ट करिए और गर्म पानी में डाल के इन्हें फुला लीजिए। ये देखिए गुंजिया जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, एकदम जालीदार गुंजिया बनी हैं। अब ये जो गुंजिया हैं खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इनको चाट की तरह हम सर्व करने से पहले थोड़ा सा इनका पानी ना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते जाएंगे और प्लेट पे इनकी प्लेटिंग करते जाएंगे। 2 गुंजिया एक आदमी ना आराम से खा सकता है, इतनी टेस्टी होती है 2 से 3। तो आप घर में बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। दही बनाने का तरीका बता दिया, मीठी चटनी और हरी चटनी बनाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ चटनी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिए। बिल्कुल जो हलवाइयों वाले स्टाइल की चटनियाँ बनती हैं और उनका साथ में बनने वाला मैजिक मसाला, क्योंकि उस मैजिक मसाले के बिना ये चाट का टेस्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो वो मैजिक मसाला बनाना सीख लीजिए मेरा वीडियो देखकर, जो कि आपको यूट्यूब सर्च में 3 टाइप्स ऑफ चटनी अनुकृति टाइप करते ही मिल जाएगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैजिक मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसको गार्निश करेंगे। प्लस जो स्टफिंग थी ना बच गई थी, उससे भी मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो ये बिल्कुल टेम्पटिंग सी चाट रेडी है। साथ ही में ना आप थोड़ा सा इसमें जो बीट रूट होता है उसको ग्रेट कर दीजिए, कद्दूकस कर दीजिए। मूली है, मूली का सीज़न है तो मूली भी ग्रेट कर सकते हैं और धनिए से आप इसे गार्निश करिए। देखिए कितनी बढ़िया अंदर से जालीदार चाट रेडी हुई है। घर में ना आप इसे त्योहारों पे, होली दिवाली ज़रूर बना के ट्राई करिए, यकीन मानिए हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। हेलो, कैसे हैं आप सब। जो मैंने परफेक्ट वाली गुजिया बनाई है, जिसके मैं आपको आज एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी। देखिए कितनी खस्ता है,
साथ ही में अंदर जो फिलिंग हुई है बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है उसका, अंदर से एकदम परफेक्ट बनी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मार्केट से ख़रीद के लाए हैं किसी फेमस हलवाई की दुकान से। तो आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगी गुजिया बनाने के। सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें स्लाइस कर लेंगे, जिसमें हमने लिया है बादाम और साथ में पिस्ता। पिस्ता को भी अच्छे से स्लाइस कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं स्लाइस कर रही हूँ। ये बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे स्लाइस करके मैं डब्बे में भर के रख लेती हूँ, फ्रिज में बहुत काम आते हैं। अब 1/4 कप मैंने सूजी लेके कढ़ाई में ना अच्छे से ब्राउन कर लिया, रोस्ट कर लिया सूजी को। सूजी का ऐड करने का बेसिक मकसद ये होता है, सूजी ऐड करने से आपको मावे की ज़रूरत कम पड़ती है। तो जो लोग गाँव में बनाते हैं वो कम मावा और ज़्यादा सूजी का बनाते हैं, लेकिन हम कम सूजी और ज़्यादा मावा का बनाएंगे। मावा इसमें 700 से 800 ग्राम मैंने टोटल मावा लिया है। अब कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ जहाँ पे बहुत स्टिक होता है। एकदम स्लो फ्लेम पे आपको मावे को ना हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप कर पाएंगे। अगर आपके घर में नॉन स्टिक कढ़ाई है तो मैं कहूँगी आपसे कि आप नॉन स्टिक में बना लीजिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि घर में हम रोज़ लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाते तो वो ज़्यादा अच्छे से सीजन नहीं होती है। तो ये देखिए, फिर भी मैंने मैनेज कर लिया है कैसे भी, और ये जो मावा है अच्छे से मैंने ब्राउन होने तक भून ही लिया है। अब आपको ये देखना है, देखिए मावे का इस तरीके से बॉल बनना चाहिए, हाथ में बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा और अच्छे से सिक चुका है। मावे की सिकाई हो चुकी है, उसे भी एक बोल में निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। मावे को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप खोपरे का बुरादा और 1/4 कप मैंने स्लाइस करे हुए आलमंड्स, बादाम और 1/4 कप पिस्ता के डाल दिए। 2 टेबलस्पून मैंने चिरौंजी के डाल दिए, चिरौंजी दाना, और 2 टेबलस्पून काजू टुकड़ी वाले। 1/2 कप मैंने ग्रेट करा हुआ खोपरा भी डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर। किशमिश का डाल दिया 3 टेबलस्पून्स, और 1 कप मैंने इसमें पाउडर्ड शुगर का डाल दिया है, बूरा। बूरा जो होता है ना, आपको वही लेना होता है, उससे बेटर टेक्सचर आता है। पिसी चीनी जो होता है ना, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो उतना अच्छा जो रहता है वो बैठेगा नहीं। लेकिन अगर बूरा नहीं है तो आप पिसी चीनी ले सकते हैं, बट मैं कहूँगी बूरा आजकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल है किरानों की दुकान पे, तो बूरा लीजिए। देखिए एकदम परफेक्ट अंदर की स्टफिंग जो है वो बन के आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्टफिंग को, और ये देखिए बिल्कुल चूरमे की तरह स्टफिंग बन गई है। इसके लड्डू भी बना के खा सकते हैं, इतनी टेस्टी होती है ये स्टफिंग। तो चलिए स्टफिंग को रखते हैं साइड में। अब आटा लगाने के लिए 1 किलो मैंने मैदा ली है, टोटल 1 किलो मैदा ली है। इसमें 70 से 80 गुजिया बन जाती हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर का डाला है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आटे में अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने का मकसद ये है कि कलर अच्छा आएगा गुजिया में और टेस्ट भी आटे का। अब ये मैंने फ्रोज़न घी लिया है। सर्दियों में आप नॉर्मल घी ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन गर्मियों में ना हम जमा हुआ घी लेते हैं, उससे खस्तापन बहुत अच्छा आता है आटे में। देखिए घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरीके से। आपको पूरा का पूरा जो घी अच्छे से मिक्स करना है। एकदम चिल ठंडा फ्रिज का पानी लेंगे, उससे हम आटा लगाएंगे। अब टोटल देखिए, आप अपने अंदाजे से पानी लीजिए। इसमें टोटल आपको 1 कप से थोड़ा कम के अराउंड पानी लग जाएगा 1 किलो आटे में। तो आटा जो है वो आपको हल्का सा सख्त की तरफ ही गूंथना होता है, सॉफ्ट आटा नहीं गूंथेंगे, क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट हुआ तो गुजिया बनाने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, प्लस गुजिया खस्ता नहीं बनेगी। तो अगर खस्ता बनानी है तो आटे को कोशिश करिए कि सख्त रखना है, बिल्कुल जैसे हम समोसे का आटा लगाते हैं सख्त, उस तरीके से गुजिया का आटा जो होता है सख्त लगाया जाता है। 2 बातों का ध्यान रखना है, आटे को सख्त लगाना है, घी और पानी दोनों ठंडे लेने हैं। जो घी है उसे फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए जमने के लिए। उसके बाद नहीं तो आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खाते हैं तो मैंने आपको बता दिया सर्दी गर्मी का क्या क्या रूल रहता है। जो आटा लगाएंगे तो एकदम इस तरीके से खस्ता बनेगा। अगर गर्मियों में आटा लगा रहे हैं होली के हिसाब से बनाने के लिए, तो फ्रिज में घी को जमा के ही आटा लगाइए। देखिए बहुत अच्छे से मतने के बाद आटे को इस तरीके का आटा फूला फूला टेक्सचर आटे का आ गया। इसको ढकेंगे सूखे कपड़े से, गीले से नहीं, सूखे कपड़े से ढकेंगे, प्लेट से ढक के छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। चलिए
अब ये जो स्टफ़िंग है बिल्कुल रेडी है। इस स्टफ़िंग में ना मैंने थोड़ा सा बूरा और मिलाया क्योंकि मुझे मीठा हल्का सा कम लगा। आप भी टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से मीठा बढ़ा या कम कर सकते हैं। गाँव में थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, वैसे शहरों में लोग कम मीठा खाते हैं, उस हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। अभी जो आटा है बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा और देखिए सॉफ्ट कर लेंगे। 20 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हो आटे का पूरा रंग रूप ही बदल चुका है। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं आटे को। देखिए अंदर से जो मैंने आटा लगाया है उसकी कितनी बढ़िया लेयर्स निकल के आई हैं। एकदम जालीदार आटा लगा है। ये कमाल घी का है। जो फ्रिज में मैंने घी रखा था प्लस जो मैंने पानी, ठंडा बर्फीला पानी इस्तेमाल किया था, उसका कमाल है। देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स तो आपको आटे में ही दिख रही हैं। तो गुजिया तो कितनी ही स्वाद बनने वाली है। तो देखिए अब इसके एकदम छोटी छोटी लोई ले ली है हमने, एक पूड़ी के साइज़ की। जो पूड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल वो वाली साइज़ की आपको गोलियां लेनी है और गोली को अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए, राउंड कर लीजिए। सारी गोलियां मैंने बना ली है। अब आपको चकले पे रख के गोली को पूड़ी की जैसे बेल लेना है। अब यहाँ पे ना हम गुजिया का सांचा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनानी होती है तो उतना टाइम नहीं होता है। सांचे के अंदर बनाना बहुत ही ईजी है। तो मैं आपसे कहूँगी अगर सांचा नहीं है तो मार्केट से ख़रीद लीजिए। बहुत ही सस्ता और आसानी से मिल जाता है। देखिए एकदम पतली सी मैंने पूड़ी बेली है। जैसे चक्कू की धार होती है ना, उससे थोड़ा सा मोटा पूड़ी को मैंने बेला है। इस तरीके से आप देख सकते हो, स्केल जैसे पतली स्केल होती है ना उस तरीके से। अब ये एक सांचा लिया है जो आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाता है। उसके सांचे के साइज़ से ना थोड़ी आपको पूड़ी को बड़ा बेलना है। देखिए बाहर निकलना चाहिए पूड़ी, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बेलेंगे तो जो आपका सांचे का साइज़ है आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इसे भरना कितना होता है, सबसे पहले पानी का हाथ चारों तरफ लगा दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो स्टफिंग भरी है वो इस हद तक भरनी है कि अंदर से ना बिल्कुल खाली जगह ना बचे। गुजिया जो होती है वो एकदम अच्छे से अंदर से स्टफ़ कर दीजिए, भर दीजिए, जिससे कि अंदर बिल्कुल भी जगह ना बचे। तब जाके गुजिया परफेक्ट बनती है। देखिए इस तरीके से साइड्स की सारी जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम हटा देंगे। अच्छे से दबा के रखिए, टाइट एकदम सील करके रखिए इस तरीके से। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इसे खोल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनके रेडी हुई है। अब गुजिया को तुरंत तेल में नहीं डालेंगे, गुजिया के सांचों से गुजिया को बना लेंगे इस तरीके से सारी की सारी गुजिया को, और इनको करीब 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे जिससे कि ये आपस में अच्छे से सील हो जाए। अगर अभी इसको तेल में डाल देंगे ना तो हो सकता है कि जो इसकी ये साइड्स हैं वो ओपन हो जाए, क्योंकि वो अभी चिपकी नहीं है। तो देखिए सारी गुजिया मैंने बना के रख ली है। कुछ इस प्लेट में नहीं भी आई हैं, तो मैं टोटल में आपको बता रही हूँ 70 से 80 गुजिया आपकी टोटल बन के तैयार होती हैं। अब जो तेल होता है ना, जैसे जैसे गर्म होने लगता है वैसे वैसे ही हम उसमें गुजिया डाल देते हैं। थोड़े तेल का जो टेम्परेचर मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, आप अपनी उंगली डाल के देख लीजिए, वो जलनी नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा सा बाहर निकालिए चम्मच के अंदर तेल और उसके बाद उसे उंगली से टच करके देखिए, आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। उतने ही टेम्परेचर में आपको सारी की सारी गुजियों को डाल देना है। तो देखिए गुजिया को अगर आप अच्छे से स्टफिंग करेंगे तो गुजिया फूली फूली बनेंगी, अच्छी सिकाई होगी, खाने में भी मस्त लगेगी। अगर अंदर से कम भरेंगे तो अंदर से पोली हो जाएगी, खाने में टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा और अंदर ऑयल भी भरने के चांसेस हैं। तो इसलिए अंदर से स्टफिंग जो है एकदम टाइट स्टफिंग करिए, ज़्यादा भरिए। और देखिए उसको अच्छे से 20 मिनट सेट होने के लिए रख दिया था, इसलिए आप देख पा रहे हो एक भी गुजिया खुली नहीं है, एकदम परफेक्ट सिकाई हो रही है। पलटते जाना है आपको इन्हें कंटिन्यूसली। थोड़ी यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि गुजिया का जो वेट होता है वो इतना लाइट हो जाता है ऑयल में जाने के बाद कि उसे पलटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाती हैं ये ऑयल में जाने के बाद, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके इनको पलट के ज़बरदस्ती सेकना होगा, नहीं तो ये एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएंगी और एक तरफ से कम सिक जाएंगी। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो है, एकदम स्लो आंच पे हम गुजिया को सेक रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल भी गरम तेल में नहीं डालना है। जैसे ही आप तेल गरम होने के लिए चढ़ाते हैं बस बिल्कुल आप देखिए, टाइम देखिए, 5 मिनट के अंदर अंदर आप चम्मच में तेल लेके उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए उंगली से। आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए। जलने से मतलब कि जितना गर्म पानी होता है ना, बस उतना ही आप जितना उंगली डाल के देख सके उतना ही तेल भी गर्म होना चाहिए।
तो देखिए गुजिया को इस तरीके से अलट पलट करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे कि वो प्रेशर से दब जाए और नीचे से अच्छे से सिक जाए। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इन्हें डिफ़िकल्ट होता है, दबा दबा के सेकना होता है, तब जाके ये इवनली चारों तरफ से सिकती हैं। नहीं तो अगर आप इन्हें बिल्कुल देखेंगे नहीं और ऐसे ही तेल में डाल के छोड़ देंगे तो ये प्रॉपरली सीखेंगी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से गुजिया को सेक लिया है। देखिए अच्छे से गुजिया सिक चुकी है, लाइट में आपको नज़र नहीं आ रही है। देखिए ये एक्चुअल कलर आया है। अब आपको अंदर से काट के दिखाती हूँ। इतनी खस्ता है कि आप इन्हें हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर चाकू से काट के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से स्टफिंग एकदम परफेक्ट लग रही है, क्रिस्प लेयर्स देखिए बाहर से कितनी अच्छी आई हैं। तो देखिए गुजिया जो है बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आप घर में बना लीजिए और फिर आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने बाज़ार की जो दुकानदार होते हैं उनसे अच्छी घर में बना ली। तो देखिए एकदम खस्ता गुजिया बनती है, परफेक्ट से भी परफेक्ट गुजिया की रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे बालूशाही, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली जैसी मिठाई की दुकानों पे बनती है ना, वैसे बनेगी आपकी भी घर पर, अगर आप मेरी रेसिपी ढंग से फॉलो करेंगे तो। ये चाहिए बालूशाही जो कि हाथ लगाते ही इस तरीके से टूट जाए और खाने में मुंह में जाते ही घुल जाए। तो इतनी बढ़िया बालूशाही आप पहली ही बार में घर में आसानी से बना सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट्स फॉलो करने हैं। 2 कप मैंने लिया है पानी एक कढ़ाई के अंदर। मैंने 4 कप चीनी के डाल दिए हैं। जो चाशनी बनती है ना बालूशाही की, गुलाब जामुन की, जलेबी की, सेम बनती है। इसमें मैं केसर फूड कलर डाल रही हूँ, जो केसरी रंग का फूड कलर होता है ना, ऑरेंज। अगर ये नहीं है तो रेड फूड कलर और येलो फूड कलर को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। जैसे ही चीनी घुल जाती है ना, हम इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर सिट्रिक एसिड। चीनी जैसे ही घुल जाएगी ना, हमें गैस को बंद कर देना है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलिए आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 किलो पूरी मैंने नाप कर मैदा ले ली है। बीच में हमने गड्ढा कर दिया है और उसमें हमने 2 कप देशी घी मेल्ट करके डाला है। 2 कप उसमें मैंने 1 कप प्लस 3 टेबलस्पून पानी डाला है और साथ ही में मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर डाला है। नहीं तो आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे से देखिए सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बालूशाही का जो आटा लगाया जाता है ना, उसी में ही होती है असली टेक्निक। और ये देखिए आटे को मैं जोड़ कैसे रही हूँ, एक के ऊपर एक रख के। आपको आटे को इकट्ठा नहीं करना है एक साथ, जैसे हम रोटी बनाते वक्त करते हैं। आपको आटे को इस तरीके से जोड़ना है। अब उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए। ये देखिए मैंने ये जो पेड़ा है ना, अंदाजे से मैं आपको बता देती हूँ, करीब 32 टू 34 ग्राम्स का मैंने पेड़ा लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो इतना ही बड़ा आपको पेड़ा बनाना है। टोटल आटे के अंदर लगभग 50 से 55 बालूशाही आपकी बननी चाहिए 1 किलो आटे में। बीच में अंगूठे से आप इस तरीके से छेद कर दीजिए। ये देखिए सारे के सारे पेड़े बिल्कुल इसी तरीके से मैंने तैयार करके रख लिए हैं। चलिए अब इन पेड़ों को हम वेट नहीं कराएंगे और इंस्टेंट हम इनको गर्मा गर्म घी के अंदर तलेंगे। जो घी है मैं कढ़ाई के अंदर निकाल लिया मैंने और उसको मेल्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वो करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मैंने टेम्परेचर रखा है। देखिए और बालूशाही उसमें डाल देनी है। बालूशाही बहुत डेलिकेट होती है। जब उसे फ्राई करेंगे तो अच्छे से एक साइड से पहले सिकने दीजिए। जब वो ऊपर अच्छे से फ्लोट करने लग जाएगी, उसके बाद हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से हमें उसे पलटना है ऑयल में। जब बालूशाही पूरी पक जाएगी ना, आप एक बालूशाही को बाहर निकाल के देखिएगा, वो बिल्कुल हार्ड हो जानी चाहिए। अभी अगर आप इस वक्त बालूशाही को टच करेंगे तो बिल्कुल आटे की तरह वो सॉफ्ट होगी। गैस का फ्लेम स्लो रखना है। जो अगर आपकी 4 बर्नर वाली गैस है तो जो 3rd नंबर का सबसे स्लो बर्नर होता है, उस पे मैं बालूशाही को पका रही हूँ। तो स्लो आंच पे बालूशाही को हम एंड तक पकाएंगे, तब जाके बालूशाही अंदर से पकेगी, नहीं तो कच्ची रह जाएगी अंदर से। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। ये देखिए बालूशाही को मैंने निकाल के अभी चेक करके मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा वेट करिए, बाहर निकालने के बाद लगे कि ये दोनों तरफ से हार्ड हो गई है ना, एकदम खस्ता कचौड़ी जैसी, बस तभी हम बालूशाही को बाहर निकाल लेंगे। यही ट्रिक है पता लगाने की कि ये अंदर से सिकी है या नहीं। अगर अंदर से ज़रा सी भी कच्ची है तो वो ऊपर से सॉफ्टनेस उसकी पता चलेगी आपको। सारी की सारी बालूशाही मैंने बाहर निकाल दी है परात में। थोड़ा सा वेट कराएंगे, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ गरम गरम बालूशाही लेकिन कितनी खस्ता और सॉफ्ट है। जैसे खस्ता होती है ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब ये जो चाशनी है हल्की सी गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, बहुत हल्की गर्म है। उसमें मैंने बालूशाही जो कि मीडियम हॉट है मैंने डाल दी है। तो चाशनी भी मीडियम हॉट रखनी है, बालूशाही भी मीडियम हॉट रखनी है और दोनों को आपको मिला देना है इस तरीके से। और बालूशाही की पहचान ये है कि देखिए चाशनी में वो फ्लोट कर रही है।
12 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि चाशनी अब लगभग वो सोक कर चुकी है, उसे हम झारे में निकाल लेंगे। बालूशाही को थोड़ी देर हम रेस्ट कराएंगे, उस पे हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। थोड़ा सा 1 से 2 घंटे बाद वो और ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और फिर आप खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इस बालूशाही को बना के आप रख सकते हैं 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, ये ख़राब नहीं होती है। तो आप आज ही घर में बालूशाही ट्राई करिए, त्योहार पे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए, कमेंट्स करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी मार्केट वाली रेसिपी शेयर करूँगी।